समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज से देश में देखें 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू किया जाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आज से लागू किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। तो देश में 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून अब बदल दिए जाएंगे। आज से नई धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता कानून आज से लागू हुआ तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा कानून आज से लागू हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून भी आज से लागू हो जाएगा। देश में IPC की जगह अब BNS लागू होंगे। नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी। तो देश के देखिए न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। तो देखिए नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मैं मेहमान का तारुफ करवा दूं। देखिए डॉक्टर फारूक खान, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर आदिश अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर फारूक खान सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो देश में नए 3 आपराधिक कानून लागू है, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को जरा समझाइएगा किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में इससे मजबूती मिलेगी, आम जनता को कितनी इससे राहत मिलने वाली है? नंदिनी, कानून से मजबूती नहीं मिलती। कानून तो बहुत है हिंदुस्तान में और बड़े रोबस्ट कानून है। प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आप कितने भी कानून बना लें। आपको मैं सिर्फ एक चीज याद करा दूं, जब निर्भया केस हुआ था उस वक्त भी बहुत लोगों में ऑब्जेक्शन था और बहुत रोष था, तो उस वक्त भी एक कानून में अमेंडमेंट लाया गया था। क्या उसके बाद चीजें सही हुई? नहीं हुई। क्यों? कि उदासीनता जो सरकारों की रही है, चाहे ये सरकार हो या पहले की सरकार हो, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट न बनाने की। आप अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ले लें, आप देखिए वहां सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है और कितने जुडिशियल अपॉइंटमेंट है। प्रॉब्लम इसकी है, कानून बनाने से अगर सिर्फ हम ये सोचें कि कानून बना दें और हम नए कानून बना दें और उस कानून से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत मैंने अभी आपको भी कहते हुए सुना और भी मैंने कई जगह देखा कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो गए। कौन से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून नहीं है? 99 बार संशोधन इन कानूनों में आजाद हिंदुस्तान में हो चुका है। 75 साल हमारे अपने न्यायाधीश, हमारी अपनी सर्वोच्च न्यायालय, हमारे अपने उच्चतम न्यायालय, हमारे अपने वकील, हमारे अपने जूरिस्ट ने इस कानून को शेप किया। ये पूरा कानून जो आज था वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। अंग्रेज कोई चीज कर रख के चले गए थे, कोई पुल बना के चले गए, उस पुल पे हमने दोबारा उसकी मरम्मत की, सही किया, बेहतर किया, मेंटेन कर रहे हैं। हम यूज कर, हम कहें कि नहीं ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों का है। ये बहुत ही जो है वो बिना लॉजिक और बिना रीजन का मामला है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कानून में समय सीमा की जो बात आई है कि अभी आपने बोला या और बहुत जगह कमेंट्रीज आ रही है कि समय सीमा निर्धारित हो गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे कानून में पहले से ही समय सीमा निर्धारित है। कंज्यूमर फोरम एक्ट में कि अगर कोई भी उपभोक्ता फोरम में आप जाते हैं तो वहां एक निर्धारित समय सीमा के अंदर मुकदमा आपका निर्धारण हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में जाएंगे तो वहां तो 7 दिन के अंदर ही है। पर सुप्रीम कोर्ट में जहां भी समय निर्धारण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट्स में, सारे मैटर्स में, कि ये डायरेक्टरी है कि मैंडेटरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इससे हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इससे कितनी परेशानियां पैदा होंगी। आप समझिए कोई इस चीज के लिए तैयार नहीं है। ना कोर्ट्स तैयार है, ना जजेस रेडी है, ना लॉयर्स रेडी है। अल्टीमेटली सफरिंग किसकी होगी? सफरिंग आम जनता की होगी। और सफरिंग्स में चाहे वो विक्टिम हो, जिसके साथ कोई जुर्म घटित हुआ है, वो भी सफर करेगा, जो एक्यूज्ड है वो भी सफर करेगा। हमारे कानून में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक कार्डिनल प्रिंसिपल है। जैसे कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आप जब तक आप पे आरोप साबित नहीं हो जाते आप इनोसेंट हैं। तो हर चीज, एक्यूज के अपने राइट हैं, प्रोसिक्यूशन के अपने राइट हैं। दोनों राइटों का बैलेंस ही कानून का काम करना, और फिर एक एडजुडिकेशन होता है। तो एक बैग आप ओवरनाइट आप ये सोचें कि कानून ला दे, ना कोई डिस्कशन हुआ, ना किसी स्टेक होल्डर्स को लिया गया उसके डिस्कशंस पे, ना पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कशन हुआ, और आप सीधे सीधे एक नया कानून लाके थोप देते हैं, ये बिना जाने हुए इससे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है। क्या हमारी पुलिस सिस्टम तैयार है?
आप लोग कॉलोनियलिज्म की बात कहते हैं, सबसे ज्यादा कॉलोनियलिज्म तो हमारे यहाँ पुलिस में, क्या पुलिस रिफॉर्म्स आज तक इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप किसी भी एक आम नागरिक से पूछ लीजिए देश में कि क्या वो पुलिस को देख के सहम नहीं जाते, जो जुर्म, जिसने कभी कोई जुर्म न किया हो लेकिन पुलिस को देख के डर जाता है। तो कानून से हम सोचें कि सिस्टम रोबस्ट बना लेंगे, तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, सिवाय क्योस होने के, सिवाय समस्याओं के और बढ़ने के। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदिश जी, आप इस नए 3 आपराधिक कानून को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में इससे जनता को राहत मिलने वाली है क्या? जी फारूक सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं, देखिए डिजिटल माध्यम का जमाना है, तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, तकनीकी का जो इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटल अब साक्ष्य को इसमें मान्यता दी गई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ये सारी चीजें आईपीसी और सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स करके, संशोधन करके लाया जा सकता था। जैसा मैंने आपको बताया, जो अब जो रिपील्ड हो गया आज से सीआरपीसी, जिससे हम लोग कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का हुआ, सारी चीजें आती चली गई, वैसे वैसे लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने अपने विजडम में उस पर अमेंडमेंट्स यानी संशोधन करते चले गए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये कॉलोनियल कानून है, अभी क्या किया है, पुराने कानून के शब्दों को लेके नए सेक्शन में डाल दिया है। तो क्या ये मतलब कौन सा लॉजिक है? दूसरी बात ये कि इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह की, नंदिनी, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, क्या वो इक्विप्ड है, क्या वो ट्रेंड है, क्या वो ऐसे एविडेंस को कैरी ऑन कर सकती है? बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग इसके बिल्कुल पक्षधर हैं कि होना चाहिए, इससे जवाबदेही तय होती है। लेकिन क्या हम लोग ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग बन जाएं? हमें ये पता ही नहीं कि हमारी पुलिस काम कैसे करती है, हमारे पुलिस के ऊपर भी कितना लोड है, क्या हम इसको नहीं जानते? हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर ही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी देखता है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रॉब्लम देखिए, या वो इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक साइंस है, एक आर्ट है। तो जब तक आप जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप ये नए कानून आ गए, आप इसके अंतर्गत आप ऐसे विवेचना कीजिए मुकदमे की, ऐसे अनुसंधान कीजिए, उनको भी तो आपको इक्विप्ड करना होगा ना। अगर आपने इक्विप ही नहीं किया, उनको आपने ट्रेन ही नहीं किया, उनको आपने बताया ही नहीं कैसे चीजें चलेंगी, उनको आपने वो आधारभूत जो सुविधाएं वो दी ही नहीं, तो आप कानून कितने भी बना लें, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जी डॉक्टर आदिश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। आदिश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इन 3 नए आपराधिक कानून को देखते हैं? क्या वाकई में इससे अपराधों में कमी आएगी? नेटवर्क नहीं आ रहा है। इससे अपराधों में भी कमी आएगी और जल्दी भी डिस्पोजल होंगे। खान साहब की कुछ बात को मैं एग्री करता हूं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जजेज की अपॉइंटमेंट पूरी नहीं हो रही है। जजेज के हमारे ये जुडिशरी की कमी है कि जितने जजों की वैकेंसी होती है उतनी वैकेंसी को नहीं भरते हैं। हाई कोर्ट में ज़्यादातर कि अगर 20 वैकेंसी हैं तो कॉलेजियम जो है केवल 10 आदमियों के 5 आदमियों के नाम रिकमेंड करती है। ये सिस्टम बहुत गलत है, परंतु सरकार जो कर सकती है, सरकार ने ये कानून बदले हैं और ये कानूनों का असर होगा। ये बात सही है जो खान साहब ने कहा कि पहले जो थे कि जो 6 महीने में केस डिस्पोजल होने चाहिए थे, वो आज 6 महीने की तो उसमें नोटिस का टाइम दिया जा रहा है। ये हमारी कोर्ट्स की, जजों की सिस्टम की कमी है। वो वाला भी जुडिशरी सरकार जो अपनी तरफ से कर सकती थी वो उन्होंने करा है, और अब जुडिशरी भी इस चीज़ पर अपना जो कोर्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो करेगी। और जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स जो हैं आ रहा है, हाँ, जजेस के अपॉइंटमेंट्स जो हैं जल्दी होंगी, लोअर जुडिशरी की भी और हाई कोर्ट की भी। और जब ये हो जाएगा तो खान साहब का जो ऑब्जेक्शन है कि भाई पहले भी ये लगाए हुए थे 6 महीने में करो, ये जैसे कि हमारे MACT के केसेज हैं, लेबर के हैं, या ये जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के होते थे, उनमें
ये कचहरी जो है केसेस को उस तरीके से डिस्पोज नहीं कर पा रही थी। सरकार ने करा है। पुलिस में कितने आदमी तंग होते थे, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, वो आज एफआईआर हिंदुस्तान के किसी कोने पे बैठ के, आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं घर पे बैठ के आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं। कहीं का भी केस हो, आप अपने घर में, अगर क्राइम जो है कलकत्ता में वो आप दिल्ली में बैठ के भी उसकी कंप्लेंट करा सकते हैं। लेडीज़ के लिए इतना ये ज़रूर है कि जो देश का विरोध करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए ये कानून सख्त बन गया है, ज़्यादा दिन अंदर रहेंगे। परंतु ये भी करा है, जो मुलजिमों का भी इसमें ख्याल रखा गया है। मुलजिमों को पहले कापी नहीं मिलती थी, अब उनको इन्फॉर्मेशन करने का राइट है। उनको हर चीज़, पहले 10 साल की, अगर किसी केस में 7 साल की कैद होनी होती थी, 20 साल तक वो मुकदमा लड़ता रहता था। अब इस तरीके के ये हालात नहीं होंगे। मुलजिमों को जो आ नहीं पाते थे, कोई मुलजिम, कई मुलजिम होते थे तो 4 मुलजिम नहीं आ पाए या 1 मुलजिम नहीं आ पाया तो उसके कारण से केस अर्जन हो जाता था। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है। आम आदमी को, चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो जो है कंप्लेनेंट हो, सबको इसको फ़ायदा मिल रहा है। और ये अब हम जो कोर्ट्स को भी, आई एम गोइंग टू राइट टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब जो है कोर्ट्स जो है अपनी ड्यूटी पूरी करें, जजों के नाम रिकमेंडेशन जल्दी करें और जो केसेस को जल्दी, जो कोर्ट मैनेजमेंट जो होता है, आप एक ही दिन 10 केसेस की एविडेंस की तारीख जब लगा देती हो तो केस एडजन होने ज़रूरी होते हैं। अगर आप 2 तारीख एविडेंस की लगाओगे 2 केसेस की, तो केसेस की एविडेंस लिखी जाएगी। तो ये सरकार जो कर सकती थी, पुलिस पे पूरा कंट्रोल करा गया है जिसमें सबका फ़ायदा होगा। ये पहले तो अगर कानून ही नहीं बनाएंगे तो पुलिस कैसे ठीक काम करेगी। अब पुलिस को काम करने का बाउंड कर दिया गया है, जजों को जजमेंट टाइम पे देने का बाउंड कर दिया गया है। नहीं करेंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, उनके पास स्टाफ की कमी होगी तो वो स्टाफ दिया जाएगा। जब तक ये कानून नहीं बनाते तो जजों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती? खान साहब आप ही बताओ। पहले कानून जो उसमें डिफिकल्टी आएगी उसको पूरा करा जाएगा। अब ये सोचे कि पहले नहीं हुआ तो वो वाला तो अब चालू तो करना पड़ेगा ना। कभी ये चालू किया है, ये केवल नाम चेंज नहीं हुआ है, जो ये कह देते हैं नाम भी चेंज हुआ है परंतु उसके कंटेंट्स चेंज हुए हैं। ये कह देना कि जी पार्लियामेंट में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, ये बात गलत है। अगर कोई ना करना चाहे तो इसका मतलब कि कानून नहीं बनाया जाएगा हमारे से पार्लियामेंट। ठीक है फारूक जी, आप सुन रहे होंगे आदेश जी को। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो अपराध है जितनी बड़ी होगी उतनी ही कड़ी सजा दी जाएगी, और आप तमाम बातें उनकी सुन रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपराधी को सजा आप तब देंगे जब उस पर अपराध साबित हो जाएगा। कि पुलिस के कहने से कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी नहीं हो जाते। हमारे देश का संविधान और हमारे देश के कानून और इन 75 सालों का रिच जूरिस्प्रूडेंस प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का कार्डिनल प्रिंसिपल मानता है उसको। तो मेरे सम्मानीय हैं, मेरे बड़े हैं डॉक्टर अग्रवाल साहब, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, कुछ दिन लोग ज्यादा जेल में रहेंगे। मुझे आपत्ति है इस बात को कहने पे। इस बात पे वो बार के अध्यक्ष भी रहे हैं, इस बात पे मुझे बड़ी घोर आपत्ति है, विद माई ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिम। इसलिए आपत्ति है नंदिनी कि कोई जेल में जाता है, अगर पुलिस कल को किसी को उठा के बंद कर देती है, और अभी आपने इस नए कानून में जो रिमांड की पोजीशन 40 दिन और 60 दिन तक बढ़ा दी है, जो पहले 14 दिन थी, तो और कल को वो छूट जाता है तो जो उसका समय गया जेल में और जो पुलिस ने उसकी रिमांड ली, उसके साथ जो भी चीजें हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये है कानून में? ये नहीं है कानून में। दूसरी चीज क्या है कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसमें नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 107 धारा में ये लिखा है कि अभी मैं पढ़ रहा था सुबह कि
कोई पैसा अगर किसी का पुलिस फोरफीचर कर सकती है, मान लीजिए किसी पे आरोप है, नंदिनी आप पे या हम पे आरोप है कि हमने कोई घोटाला किया, हम पे आरोप है, समझिएगा आरोप पे और सिद्ध होने में फर्क होता है। और उस आरोप पे ये कि हमने घोटाला किया, हमारा पैसा पुलिस आवेदन लगाएगी और कोर्ट उस आवेदन को देख के उस पे मुझे सुन के या बिना मुझे सुने हुए एक्स पार्टी ऑर्डर करके अटैच कर लेगी। अटैचमेंट तक बात समझ में आती है कि भाई कल को मुकदमा चल रहा है, ये आदमी भाग गया, कुछ भी हो गया, तो पैसे कहां जाएंगे जिन लोगों के आए। लेकिन नहीं, अभी मुकदमा चलेगा, मुकदमे की सजा नहीं हुई कि क्या आपने घोटाला किया था नहीं किया था, लेकिन कानून में ये प्रदत्त कर दिया गया कि उससे पहले आप पैसा निकाल के लोगों को बांट सकते हैं। हम कहां जा रहे हैं? एक बहुत रिच ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस देश का। इस देश ने बड़े बड़े न्यायविद पैदा किए हैं, बड़े बड़े जो लोग हमारे इमिनिएंट स्कॉलर्स रहे हैं। ये 75 साल जो आजादी का जो पूरा एक सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ये बड़ा रोबस्ट सिस्टम है और ये कानून में आज भी कोई कमी नहीं है। मुझे कोई ये बता दे कि भाई इस चीज के लिए देश में कानून नहीं है। कानून बिल्कुल है, इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है। किसके? अगर लोग कहते हैं कि भाई एक मुजरिम छूट के चला गया कोर्ट से, तो क्या ये तय जिम्मेदारी ये कानून करता है कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर गलत इन्वेस्टिगेशन करेगा, शैबी इन्वेस्टिगेशन, पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा? नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि समय, जैसे मेरे सीनियर ने बोला, डॉक्टर अग्रवाल ने, कि हम सरकार से कहेंगे कोर्ट से करें। किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? पहले आप रोबोट सिस्टम तो बना लें। यहाँ पे मैं एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, मैं एज ए सिस्टम हूँ, मैं भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूँ, जब मैं वकील हूँ तो मैं एज ए लॉयर ये आपको बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि स्टेक होल्डर्स हो, वो गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जो लोग भी है, ये उनके आपस में बैठ के बात करने की चीजें सिस्टम कब रोबस्ट बनेगा? पहले आप रोबस्ट बनाते, पुलिस रिफॉर्म्स लाते, धीरे धीरे कानून को चेंज करते। नाम बदल देने से अगर मेरा नाम आज डॉक्टर फारूक है, मैं अपना नाम विलियम स्मिथ रख लूं तो मैं अंग्रेज बन जाऊंगा, मैं अमेरिका का नागरिक हो जाऊंगा। ये किस तरह का तर्क है? ये बिल्कुल नहीं है। इस सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक आप सिस्टम को रोबस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप कानून में उन प्रावधानों को जिनको आप डाल रहे हैं, आपकी नियत भी हो और नीति भी हो कि आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी इस कानून में आ गया है कि आप हैंडकफ करके ले जाएंगे। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इन नंबर ऑफ जजमेंट्स पे ये बोला है कि पकड़े हुए आदमी जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट है, उसके भी अपने राइट्स होते हैं। ह्यूमन डिग्निटी है, लाइफ है। अभी हैंडकफ, वो जो हथकड़ी की बात है, वो आप उसकी लगाए। क्या करना चाहते हैं? जो देश के मुजरिम हैं, जो समाज के मुजरिम हैं, क्या उनको हमारी अभी की न्याय व्यवस्था में सजा नहीं हो रही थी? कानून नहीं बना, कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। और जहां लोग छूट रहे थे, वहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कमी थी या मुकदमा ही फर्जी गढ़ा गया था। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नंदिनी, आप समझेंगी, वी कैन नॉट बी अ पुलिस स्टेट। हमारा देश एक बहुत आजाद मुल्क है और इस देश में आपकी जो लिबर्टी है ना, वो ह्यूमन लाइफ की सबसे चेरिश्ड एलिमेंट माना गया है। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है। ये कानून और इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये तो एक बहुत लंबी डिबेट है कि कानून में क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग बात है। अभी मैं जिस बात पे हूँ नंदिनी, वो इस बात पे हूँ कि क्या हमारा सिस्टम इस कानून को इम्ब्रेस करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हम लोग यूपी, बिहार, डिफरेंट स्टेट्स में, दिल्ली में वकालत करते हैं, आते हैं, जाते हैं। हमें आप कहते हैं कि जजेस एडजर्न करते हैं। आप जजेस के हालात को देख लीजिए। एक ट्रायल कोर्ट का जज, अगर आप उसकी हालात देख लें तो तरस आएगी। 15 घंटे काम करना पड़ता है। लोगों को सिर्फ दिखता है कि 10 से जो 4 कोर्ट में बैठे हैं वही काम हो रहा है। एक लॉयर के, एक जज के लिए आप जाके देखिए कि बाहर कितना काम हो रहा है। उसको फाइलें पढ़नी है, उसको जजमेंट्स लिखना है, और आप सिस्टम नहीं, उसके पास 1-2 आप कभी देखेंगे स्टेनोग्राफर नहीं है, आप देखेंगे कोर्ट का स्टाफ नहीं है, आप जाके देखेंगे आज भी हमारे लोअर कोर्ट्स के हालात कितने खराब है। तो इन चीजों को जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपके शो में आपके दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है,
और ये बात मैं इसलिए भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट लेग में कि निर्भया केस के बाद मुझे बहुत अप्रोर हुआ, बहुत हल्ला हुआ, लोग सड़कों पे निकले, तो कानून आया, कानून में अमेंडमेंट किए गए। क्या उसके बाद हमारी महिलाओं के साथ जुर्म रुक गए? क्या उसके साथ हमारे जो माइनर एज जो बच्चियां उनके साथ क्या जुर्म रुक गए? क्या उनके साथ अभी देखिए क्या, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्यों? हमारा सिस्टम नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 150 करोड़ पॉपुलेशन के लिए कितने जजेस हैं, रेशियो कितना है? तो हमें पहले अपना सिस्टम ठीक करना होगा। रातों रात कानून का नाम बदल देने से, या बहुत अच्छी, मैं अभी एक किताब लिख दूं, मैं एक बात इसको बहुत लाइटर वे में बोलूंगा नंदिनी, अभी एक किताब लिख दूं कि हाउ टू बी अ बिलियनरी इन 10 days। मैंने किताब तो लिख दी, किताब छप गई, किताब मार्केट से लोग पढ़ गए, तो उससे क्या लोग बिलियनरी बन जाएंगे? नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीजों से हमें ऐसे कानून के मैटर में जहां 70% लिटिगेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, हमें रियलिस्टिक होना है, हमें सिंबॉलिज्म की बात नहीं करनी। बिल्कुल कानून आता, आप सिस्टम बनाते, इन्हीं कानूनों में आप अमेंडमेंट करते। और इस बात से भी कहना मुझे बहुत आपत्ति है कि आप कहते हैं कि अंग्रेजों के कानून थे। कानून जरूर अंग्रेजों के बनाए हुए थे, लेकिन क्या आपने जो कानून बनाया वो चेंज कर दिया? क्या आपने मर्डर के इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए? क्या आपने फॉर्जरी के इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए? वही सारे इंग्रेडिएंट्स तो है। चोरी होगी, चाहे वो अंग्रेज ही क्या, वो किसी अंग्रेजी मुल्क में हो, किसी गल्फ देश में हो, या वो हिंदुस्तान में हो, चोरी होगी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनियल कहना ये तिरस्कार है, अपमान है हमें, हमारे अपने लोगों का 75 साल की मेहनत, लोगों, हमारे न्यायविद, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट, हमारे जजेस जिन्होंने ये लॉ को शेप किया, लॉयर्स ने सबने मिलके, उनका तिरस्कार है, उनका अपमान है। हम अपमान करेंगे पतंजलि शास्त्री जैसे लोगों, ठीक है, जैसे महान न्यायविदों का, हमें ऐसा, हम अपमान करेंगे राम जेठमलानी साहब का, अपमान करेंगे सोनी सुराबजी साहब का, नानी पालकीवाला साहब का। हमें ये नहीं कहना चाहिए हम ही ने, इसी देश के नागरिकों ने मिलके इस कानून को शेप किया है। तो इसकी समस्याएं बड़ी प्रबल होंगी। अभी आप देखिएगा, और इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से कि इसको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि कितनी समस्याएं ग्राउंड लेवल पे आ रही है आज हमारे थानों में। ठीक है आदिश जी, आप फारूक जी को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नए सिस्टम को लेकर तमाम वो बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन लगातार देखिए महिलाओं की अगर बात की जाए, अपराध उनके प्रति लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या वाकई में लगता है ये जो 3 नए कानून लाए जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम होंगे? और आप देखिए कम होंगे या नहीं होंगे, बहुत तो ह्यूमन नेचर से बात होती है। अगर किसी ने ये सोच रखा है कि हमें रेप करने हैं, हमें ये पीछा करना है, उसको कानून से नहीं रोका जाए तो उसका बहुत कम असर पड़ता है। थोड़ा असर पड़ता है जब पता चलता है कि जल्दी केस निपट जाएगा। अभी मैं शुरू में जमानत मिल जाएगी जल्दी से, जब पता चलता है कि जमानत जल्दी नहीं मिलेगी और जल्दी से केस निपट के कन्विक्ट हो जाऊंगा, तो कम होने के चांस होते हैं। पर ये नहीं है कि टोटल निपट जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में कितने आदमी इन मेंटेलिटी के हैं, तो ये असर पड़ता है, परंतु टोटल खत्म नहीं होते। ये बात खान साहब की सही है कि अभी जुडिशरी, मैं भी ये मानता हूं कि जुडिशरी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, परंतु जो डिले होती थी, कि सर्विस नहीं होती थी, सम्मन जाते थे, पुलिस वाले भी लेके जाते थे, 500 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, कह दे के नहीं मिला। अब तो इलेक्ट्रॉनिकली जो सर्विस हो जाएगी, घर बैठे आपकी FIR हो जाएगी, जजेस को जजमेंट विद इन टाइम देना है। ये वाला जो चीजें, ऐसी चीजें कर दी है कि कंप्लेनेंट को भी सारा, हर केस की, नहीं तो वो 6 महीने के बाद IO से पूछने जाते थे क्या हो रहा है, अब उसको अपने आप देना पड़ेगा काम। पुलिस को हमने ट्रेनिंग दी है, सारे हिंदुस्तान की पुलिस को, अब उनके पुलिस डिपार्टमेंट्स में हर जगह इनको ट्रेनिंग नए कानून की कैसे करना, इनको सारा पढ़ाया गया है। हमारे वकीलों को भी बार एसोसिएशन कोशिश कर रही हैं। वकीलों को दिक्कत है, ये खान साहब की बात को मैं मानता हूं,
जब कोई नई चीज होती है हर एक को दिक्कत होती है, परंतु अच्छी चीज के लिए दिक्कत थोड़ी सी सहनी पड़ेगी। थोड़ी सी जो खान साहब ने जो कही कि भाई ज्यादा टाइम कर दिया, ये बात सही है। कई बार ये कहा है कि ये 14 दिन ही का, पहले आप 14 दिन का ही क्यों, 4 दिन का क्यों नहीं? पहले जो बना रखा था 14 दिन का रिमांड दिया जाएगा एक बार में, जुडिशियल रिमांड 14 दिन का क्यों? खान साहब हफ्ते का क्यों नहीं? वो भी ज्यादा क्यों नहीं है? और कोई झूठा केस में फंसाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये इस कानून में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिना इस कानून के लिखे करा जा सकता है। तो गवर्नमेंट की नीयत ठीक है, गवर्नमेंट ने हिम्मत करी है कि इस तरीके की चीज, पुलिस को भी काम कितना बढ़ा दिया है, बढ़ा नहीं क्या पुलिस का, और आम सिटीजन का काम आसान हुआ है। जो धक्के खाता था कचहरी के, पुलिस स्टेशन के खाता था, एक थाने में जाता था, कोई रिपोर्ट नहीं लिखते थे, वो कहते थे कि हमारा जुडिक्शन नहीं है, आप दूसरे थाने में जाओ। आज नहीं कोई कह सकता। इससे ज्यादा क्या रिलीफ जनता को चाहिए? टाइम जो ये करा है, जजों को करना पड़ेगा। जजों को अभी सिस्टम इवनिंग कोर्ट लगानी पड़ेगी। मैं न्यूयॉर्क पे था, वहां क्रिमिनल कोर्ट्स की इवनिंग कोर्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट को और बढ़ाना पड़ेगा, ये बात सही है। हमारे को नाइट ड्यूटी इवनिंग कोर्ट भी लगानी पड़ेगी, ये भी जरूरी है। इसमें वकीलों का भी फायदा, जितने जल्दी केसेस निपटेंगे, वकील नॉर्मली पूरी एक केस की पूरी फीस एक बार लेता है डेली। जो सीनियर एडवोकेट तो हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पर लोअर कोर्ट में ट्रायल में नॉर्मली हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक पूरे केस की एक बार ये ली जाती है फीस। तो ये बहुत अच्छे अमेंडमेंट है, ये सरकार की हिम्मत है। उन्होंने रिस्क लिया है पुलिस को नाराज करने का, उन्होंने रिस्क लिया है जुडिशरी को नाराज करने का। वो किस लिए लिया है कि आम जनता को, एक्यूज को भी और जो कंप्लेनेंट है उसको भी रिलीफ मिले, कचहरियों में भीड़ बढ़ाकर कम हो जी। तो ये चीजें करनी बहुत हिम्मत के काम है। भारत समाचार से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, देश में नए कानून 3 आपराधिक आज से लागू कर दिए गए हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए थे। और भारत समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार।